जीवन मोक्ष सब धरती पावन कर, सब मन कलम कटान, सात समुद्र सहित सतगर गुण विचार, अमर जान सतगत के जाने पर राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। राम जी सभी जीवों की रक्षा करने वाले, सभी जीवों का सृष्टि की रक्षा करने अच्छे विहे का अंग चालू। गुरुदेव फरमाते हैं आत्मा विहे पीड़ित कर सकती है। ब्रह्म लोक में भी आत्मा जब चली जाती है तो ब्रह्म लोक में भी महाराज फरमाते हैं अंग रहता है, उसमें न सुख है न दुख है। तो इच्छा शक्ति सुख की, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा सुख की लार दुख सुन होए गर्भ मगत लग। आत्मा तू सुख की इच्छा करके तू आए ही शरीर में, तो सुख और दुख का तो जोड़ा है। सुख की इच्छा करेगी तो दुख जरूर होगा। कौन सा दुख होगा? सुख होगा तो जन्मेगा जब, नरदेह में आएगा जब, परिवार कुटुंब में रहेगा तो खूब खुशी रहेगा। और जिस दिन श्वासा चले गए, नाशवान शरीर श्वासा फूट गए, तो फिर कितना दुख होगा। क्यों? अजर अमर है नहीं नाशवान शरीर। चार काया महाराज फरमाते अजर अमर नहीं, तम काया, याचनिक काया, कार्मिक काया, स्थूल काया। चार काया स्थिर नहीं, अस्थिर है। यानी सुख चार काया से लेगा तो दुख भी जरूर होगा। यानी सदगुरुदेव फरमाते हैं इस दुख और सुख से अलग करने के लिए ही सदगुरुदेव ने गीता का ब्रह्म ज्ञान बताया। और ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करके इसके लिए निर्णय किया गढ़ प्राण आत्मा बार बार सुख में और दुख में आती रहे, बार बार जन्मती रहे, मरती, बार बार गढ़ में आती रहे, फिर भंजन में। ये गढ़ प्राण का गुण बता रहे हैं। पूरा संतों का जो ग्रंथ है सुखराम जी का, ये गीता का ब्रह्म ज्ञान समझा रहे हैं। इस गड़े हुए प्राणों को चेत करने, गड़े हुए प्राणों को चारों काया से अलग करने। जब चारों काया से अलग हो जाएगी तो फिर ये आत्मा सुख और दुख दोनों में नहीं है, फिर आनंद ही आनंद। फिर वो आनंद कैसा रहेगा? आनंद मिलो नहीं बावड़े ऐसे कहूं मैं, तू आनंद में तू मिल गया तो फिर बावड़े, फिर न सुख की इच्छा करेगा न दुख, फिर तो आनंद ही आनंद में जीते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं युग में मेल सिरजनहार, हर भज उतरो जो मैं पाऊं, नाम दम की लार। हे सिरजनहार मेरे को युग में फेर, बच करके पार उतर सकते, परंतु पंच तत्वों में भेजेगा जो सांसों सांस सिरजनहार। हेलो, आ रही है? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही आवाज आ रही।
फोन है क्या अंशिका की आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही, बराबर आ रही। अच्छा ठीक है। इस प्रकार से झाड़ से अर्थ करके और उस वक्त उसको ज्ञान था ब्रह्म के रूप में सांसों सांस सृजनहार नाम दम की लार। तो सांस सृजनहार का नाम लेगा राम, तो सब में रम रहा है। और दम की लार, दम यानी उन सांस जो उठता है ना उसके साथ लूंगा। ये सारा ज्ञान रहता है, देव काया में भी रहता है, ब्रह्म काया में भी रहता है। एक जाचनिक काया में, स्थूल काया में ज्ञान नहीं रहता। तब ये स्थूल काया जाचनिक 84 काया के लिए महाराज ये ब्रह्म ज्ञान को सचेत कर रहे हैं, गीता का ज्ञान समझा रहे हैं कि वेद पुराण, पुराण से गीता साथ भरे सब वाणी। वेद पुराण, पुराण गीता सब साक्षी दे रहे हैं। संतों की वाणी भी भर रही है। जब ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया के गया झाड़ पिछाड़ी राम जपली जो आई रहो जीव मुख बाड़ी। सांस उस सांस में राम नाम जपना, जीव को बाढ़ करके मत देखना। एक ही जीव है, 3.5 करोड़ रुमावली जीव क्या है, ये रटना जबरदस्त होगी। वो में जब रटना करोगे 3.5 करोड़ जीव रुमावलियां रका रटा रोम रोम में रटनकार हो जाए। तो महाराज फरमाते ऐसा रटोगे। सदगुरुदेव फरमाते हैं केवली भगवंतों ने ऐसा रटा जब जाके ऐसा ब्रह्म ज्ञान का बखान किया। गढ़ प्राण निकालने के लिए, गड़े हुए प्राणों को गढ़ भंजन से अलग करने के लिए ऐसा ज्ञान का बखान करा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, भगत तुम्हारी बखाने माधो जी। कासों कट जाए जो ने पुरासों कट जाए जो ने पुराना। भगत तुम्हारी बखाने माधो। हे सृजनहार परमात्मा, आपकी भक्ति का मैं बखान कर रहा हूँ आपकी कृपा से कि गड़े हुए प्राण जो पुरानी कई जन्मों से जन्म मरण में आत्मा आ रही थी, उसको काटने के लिए कई जन्मों से दुख सुख के बीच में फंसी थी, कई युगों से उसको निकालने के लिए हे सृजनहार आपकी भक्ति की महिमा कर रहा। हे सृजनहार ऐसी भक्ति आप प्रदान करो, नरदेह धारण करो और ऐसी भक्ति प्रदान करो कि ये आत्मा इस भक्ति को धारण कर सके। इस समझ में बुद्धि पे आवे विवेक और वैराग्य वृत्ति। तब हे माधव जी आपकी भक्ति करके और भव सागर से 3 लोक से पार हो सकती है, नहीं तो ये क्यों नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, ये ब्रह्म यज्ञ भक्ति यज्ञ है। यज्ञ उसी को कहते हैं जो आहुति देते रहते हैं। विषय रस की, प्रिय ताप की, ये सब आहुतियां लग जाती है जब ब्रह्म यज्ञ होता है। साधु रखना वो ब्रह्म यज्ञ है। भक्ति योग साधन सुर सबद मन पवन योग चारों का जब मेल होता है तो मन संस्था में लगता है और सुर तो शब्द में लगता है, अक्षर प्रकट होता है। तो हे परमात्मा ऐसा मैंने ज्ञान सुना है। तो हे परमात्मा आत्मा विजय कर रही है। माधो जी भगत माधो जी भगत कौन ओ जोग संग प्रिय मन आडो
किण किण मैं मारू माधोगे भगत कौन। नासान शरीर में आ गई तो ये मन इसका राजा, इंद्रियों को विषय रस में लगा देता है और इच्छा शक्ति में ममता में फंस जाती है, मोह में। तो ये सृजनहार परमात्मा में कैसे इस भक्ति धारण करूं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा ये मेरी दुविधा मिटो, ये दुविधा मिट जाएगी तो मैं आप भक्ति कर। इनमें मन के साथ, इंद्रियों के साथ, इच्छा के साथ, शरीर के साथ रहती हुई है परमात्मा में आपने मिल जाऊं, ऐसा मेरे को ज्ञान भक्ति प्रदान करो। जब ऐसे आप प्रदान करोगे यह प्रेम सुखराम हरि मेहर, ये हरि आपकी मेहर होगी तो ये विरह और प्रेम दोनों जागृत हो जाएगा। इसके लिए सुखराम जी कह रहे मेरे मन की दुविधा में तो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा में तो अब हम मिला अवश्य कर स्वामी एक अंग कर से। मेरे मन में जो दुविधा है, गृहस्थ में रहकर, कुटुंब में रहकर, परिवार में रहकर, इन परिवार को संभालूं कि आपकी भक्ति करूं, ये दुविधा मेरी में हम मिला अवश्य कर स्वामी एक अंग कर से, एक अंग से टाका। ग्रस्त में रहूं या हम ये महाराज कह रहे हैं के सुख राम देह के ताई करो सकल विद कारण। सदगुरु देव फरमाते हैं कि आत्मा देह के लिए सब कार्य करो, कोई प्रकार की मेरे अटकाव नहीं दिखता। जन्मने का, उत्पत्ति का, उनकी संभाल करने का, कमाई करके उसका प्रतिपाल करने का, ये सब तुम करते रहो। करो सकल विद कारण नहीं, कोई मेरी भक्ति में अटकाव नहीं होगा। क्यों कि जिस कुटुंब परिवार में तेरे को भेजा है वो सारे जीवात्मा के बदले चुकाने के लिए भेजा है। माता बहन का, तुम परिवार, लड़के लड़की सब बदले चुकाने के लिए आते हैं और बदले जब चूक जाते हैं इससे उठते हैं पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तीनों ग्रस्त में आजीवन रह करके और तू चुकाता रहे, देता देता सबकी चूके इस विध करज होता है। इधर करज करने के लिए त्यागना सबकी त्यागे, जे त्याग की धारे, इसको त्यागना है संचित कर्मों को त्यागने के लिए। तू कर्मों से होना चाहती है, जन्मने मरने से, गठबंधन से, हुए प्राणों से, तो तू भक्ति शरीर से कार्य कर ग्रस्त का और आत्म चेतन से तू भक्ति में लीन, बुद्धि से विवेक और वैराग्य ऐसा करके कि मोह ममता सताई अवश्य परमात्मा के लिए सुखराम जी महाराज करे अर्ज करे सुखराम गुसाई सुन सायब अर राम, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखाओ धाम। परम पद में मैं आपकी शरण में आया है तो आप ले जाने वाले। हे प्रभु जी आप इसको ऐसी हिम्मत दो मन को जो व्यक्त का कार्य भी कर ले, और हे परमात्मा आप में भी मिल जाए। कार्य राजा जनक ने किया था, वशिष्ठ मुनि ने किया, राजा जनक को परम पद में मिल गए, सुखदेव मुनि भी उसके साथ में गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे आत्मा प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, जुग मर जाल तोड़ सब स्वामी शरण आपकी। हे परमात्मा इस मन को ऐसी हिम्मत दे दो जो ग्रस्त का कार्य भी कर लेवे और आपकी भक्ति में भी लीन रहे। ये दोनों चीज जिसके साथ में होती है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि
पराम देह के ताई करो सकल विद कारण नाई मोक्ष काज विद एक न चाहिए सतगुरु शरण प्रीत कर। सतगुरु की शरण यानी सांसों सांस राम रटना करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते सोते ये दौड़ चलाते रहो और हाथ पैरों से कर्म इंद्रियों से काम करते रहो, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान करो। ये 10 इंद्रियां किसके लिए भी है? कर्म इंद्रिय के लिए काम करने को और ज्ञान इंद्रिय के लिए ज्ञान कर। तो मुखारबंद कर्म इंद्रिय है, जिह्वा ज्ञान इंद्रिय। विद्या से रटना करो और मुखारबंद से सारा कर्म इंद्रिय है, कर्म भी करते जाओ और रटना भी करते जाओ। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे। फल की इच्छा रखोगे तो पदवियां लेनी, गर्भ में आना। कर्म फल और कर्म योग 2 है। आसक्ति रखोगे तो कर्म फल होगा और आसक्ति त्याग करके और ग्रस्तता कर चुकाने के लिए कार्य करोगे और परमात्मा में मिलने के लिए पूर्ण रूप से लीन रहोगे तो कर्म योग साधन हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति योग बन जाएगा और फिर आत्मा का संदेशा सुनेंगे परमात्मा। मारो ने संदेशो सायब शाम बिना जे सुने आरो नहीं है सो बेचारे तन को छाड़ रही मारो ने संदेशो सायब शाम। अर्ज कर रही है सदगुरुदेव सृजनहार परमात्मा से संदेशा भेज रही, आत्मा का संदेशा सुनो, प्रार्थना कर रही है। मेरे जन्मने मरने का ये गड़े हुए प्राण बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दुख सुख का तांता लगा रहता है। हे परमात्मा इनको बाहर निकालो, दुख सुख से अलग करो। ये गृहिणी आत्मा सुखता पुकार कर रही है, गृहिणी बिचारी तन को छाड़े, ऊंधे मुख झूल रही है गर्भ में और बाहर निकलती है। फिर महाराज फरमाते ऊंधे मुख की तैयारी हो जाती है, आती है और जाती है। हे परमात्मा ये गर्भ के 9 महीने ऊंधे मुख झूलने का मेरी अर्ज सुन लो कि मैं बार बार नहीं आऊं। उसके लिए मैं आपको अर्ज कर रही हूँ। मारे आस रही घर अब तो जो गण हर हो जावे बस कर देऊं जी बता मारो ने संदेशो सायब सांत। 18 बरस मैंने काढ़, कौन से काढ़े? 1783 में आए, भजन कर रहे थे, पीठ में शब्द धारा था, वाणी जी भी बना रहे थे, परंतु तुरंत शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, समझे नहीं। 1801 में विरमदास जी मिले, फिर 1824 में, एक में मिले तब ये ज्ञान समझा। तो 18 बरस ऐसे 1783 से 1801 18 बरस पर्वत से 1824 जब ये 8वें ग्रंथ जबर बनाया केवल के और समाज बनाए रास्ते में ब्रह्म ज्ञान की, गीता का निर्णय की और गढ़ प्राण का, सारा गढ़ प्राण का निर्णय इस ग्रंथ में पर जन्मने मरने में आती है और जाती है, वो कैसे हटे, वो गीता का ब्रह्म ज्ञान धारण करने। तो मेरे घर में आस रही कैसे कि मैं बार बार आशा है आने जा जड़े हुए प्राण बार बार में आने, ये घर में हे परमात्मा मैं अब संत बन जाऊं, जोगण बन जाऊं, उस देश में रह जो बार बार गर्भ के मलमूत्र नहीं। हे परमात्मा बस्तर देव जी बता, और से बस्तर बगाऊं,
ये शरीर के खोल के बगाड़े कपड़े नहीं, आत्मा के ऊपर पंच तत्व पंच वस्त्र है। इस स्थूल काया तो है ही, ये तो छूटने वाली है माया की काया। काढ़ने क्यों काया, जांचने लग 84 विपरीत काया, ब्रह्म काया जड़ से आत्मा बिछड़ के 4 वस्त्र हटा करके 5वां दिव्य काया जोगन संत काया मेरे को दो, तो मैं उससे फिर बार बार गढ़ प्राण में नहीं, मेरे प्राण इसमें बार बार नहीं आया। ऐसे मेरे को चारों वस्त्र से अलग कर दो, ये वस्त्र देंगे। जो 4 काया सो माया रे भाया, पंचमी काया दिव्य, पंचमी जो दिव्य काया है वो जन्मने मरने से अलग है। 4 काया तक भूख प्यास की लगती है, ब्रह्म काया में सुख की भूख प्यास लगती है, 3 काया में जन्मने मरने की बार बार भूख प्यास लगती है, दुख की भूख प्यास और दिखता रहता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे अवधू हम तोड़ी है त्रिगुण माया, तब हम जड़ में जोगी कहा, कपड़ा पासन राखू कोई, इस विद रहूं जगत के। हे मन, हमने त्रिगुणी माया को तोड़ी, चारों कपड़े को बगाया, तब जाके हम संत काया में जोगी कहलाए। एक भी कपड़े माया के साथ नहीं रहते। आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण है आने जाने का, वो सारा हटा और स्वयं प्रकाश देश परमात्मा रूप आत्मा बन जाती है। वो दिव्य काया जो चेतन ब्रह्म होती है, आत्मा का भान खत्म हो जाता है स्त्री का, तब समझो जैन सभा में कहते परिधेय करेगा और स्त्री का कल्याण नहीं। कोई बात कहते थे, परिग्रह किसका करना है, कपड़ों का, नंगे बड़ा नहीं, इससे परमोक्ष नहीं जा सकता। काया का परिग्रह करेगा, सांस पर सांस सिद्धनार के नाम को रखे, नेचर के साथ 4 काया का परिग्रह, और स्त्रीपना इसका आत्मा खत्म हो जाएगा। चेतन ब्रह्म पुरुष रूप पुरुष में मिलके पुरुष रूप, ये वस्त्र देवी गाय तो डोलो हर नहीं घालता, वेदन देता जी मोय, बिना तो देखे साहिब चीज रो मन दुख दालद नहीं। ये परमात्मा के तो मेरे को ऐसी भक्ति प्रदान नहीं करती, और ऐसी भक्ति प्रदान कर दी, निर्दय भी दे दी, तो ये परमात्मा मेरे को अब वापिस जन्मने मरने में नहीं लाता। वापिस इस प्राणों को गढ़ में नहीं डालना, गर्भ में 9 महीने मलमूत्र खाने को नहीं, तो मेरी सारी पुण्यवानी खत्म हो गई। बड़े बड़े योगी सिद्ध मुझे गर्भ में, बड़े बड़े योगी सिद्ध अवतार गर्भ में आने से जूझते हैं, अर्ज करते हैं हमें गर्भ में मत। बड़े बड़े अवतारों को एवं प्रगट, गर्भ में आने से जीव बढ़ जाता है। इसलिए नित्य अवतार सब एवं कार्य करते हैं। इसीलिए सुखराम ये कह रहे हैं, सबदा कड़े जो राम जी लींडियो मर करो बहे उर्मा साले राम जी निस्तिना मोसो अरविल रयो नहीं जाए। हे परमात्मा, रोम रोम मेरे आपके ज्ञान आपकी भक्ति से विंदीज गए, रोम रोम थर्रा रहा है, रोम रोम में रंकार हो, हृदय में करोच बह रही है, पीड़ उठ रही है। हे परमात्मा, ऐसी पीड़ उठ रही है कि नख चक रात दिन गुमा हो रहे हैं, हृदय हिलोड़ा खा रहा है। हे परमात्मा, आपके बिना रहा नहीं, सब जगह दर्द हो रहा है। हे परमात्मा, 3 लोक 14 भुवन में जब तक रहूंगी तब तक मेरा गर्भ टलने वाला नहीं, ऐसा मेरे को दर्द हो गया। हे परमात्मा, मेरे ये कब 3 लोक 14 भुवन से आत्मा को अलग करोगे? मैं क्षण भर भी आपके बिना रह नहीं। अब तो जग में मोर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। पुष्टि जीव रो जलम
परमात्मा इस पंच तत्वों में मैं रह नहीं। संसार किसको कहते हैं? जग के दो, संसार के दो, तीन लोक के दो। इसके अंदर रहूंगी तो फिर गर्भ में आना, फिर प्राण गढ़ में गिरेंगे, फिर मलमूत्र खाएंगे। हे परमात्मा, इस माया भ्रम के पसारे से मेरे को अलग करो और अलग करके इस अपराधी दुष्ट जीव का जन्म खर्च चला जाएगा। ये मन के साथ, इच्छा के साथ, इंद्रियों के साथ बंद करके और विषय रस में लीन रहा। हे परमात्मा, इसके सब अपराध सब क्षमा करके और आप में मिलाओ, नहीं तो इसका जन्म अखारत चला। नरदेई ऐसे ही चलते, कण मेल दूजे चले तीजे खरी सुजिहान, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े रया करारा जी तान। सदगुरुदेव फरमाते एक कण मेल यानी पिंड, त्रिगुटी से नीचे पिंड, पिंड माया का देश है। फिर खंड, ये ब्रह्म का देश आ जाता है त्रिगुटी में। फिर ब्रह्मांड सृष्टि उत्पत्ति का देश आ जाता है। त्रिगुटी भी, ब्रह्मांड भी नियंत्रण के साथ। ये वज्र दरवाजा मेरे जोर से खुलने, जो मेरी करने देखता मुक्त भवन है, मेरी करने से तो मेरी मुक्ति होने वाली। ये वज्र पोल खुलने वाला है। हे परमात्मा, करारे तने हैं। क्यों? इस कारण से ब्रह्मांड तक कई प्रकार के चैन चमत्कार, कई प्रकार के ज्योति उजाड़े आ जाते, कई प्रकार के रूप रंग वर्ण दिखते हैं, कई प्रकार के महाराज पाते हैं इला पिंगड़ा में नीति धोती, कई प्रकार की क्रियाएं का गुण आता है, कई प्रकार के सुरों का ज्ञान होता है, कई प्रकार की विद्या सिद्धियां बेरंग परिचय होने लगती। जब बेरंग परिचय में रह जाता हूँ तो सुखराम जी करे चैन तमाशा हर दिखलाई के मत देखाओ जी मोई, कृपा करो नी जन पर दयाल जी मैं दर्शन दो पटको। हे परमात्मा, ये सारे माया के चैन, हे अबदू माया चरित बतावे आई, हरिजन को हरिदेव शरण। हे अबदू, ये माया चरित जबरदस्त है और हरिजन को हरि विसरा देती, और इस माया चरित्र में ऐसी लीन करती है कि पहले होकर ऐसी आवे बस हुआ पीछे छिटकान। पहले तो ऐसी आती है बेरंग परिचय में लगा देती है, कई चैन चमत्कार में लगा जाती है, कई गुरु महाराज के रूप में फंसा देती है, और फिर जब अंत समय आता है मेरा तो सब छोड़ छिटका करके और चली जाती है, और फिर मैं बोलती रहती, फिर गर्भ प्राण गर्भ में आने का ऐसा जाता। परमात्मा चैन चमत्कार दिखा करके मुझे सृजनहार परमात्मा मेरे पे कृपा करो, और वज्र पोल खोल के फिर आप मेरे को दर्शन दो। आकाश मंड को खोड़ के गया गिगन को, गिगन मंडल है भंवर गुफा केवल भारी सिद्ध शिला तोड़ करके फिर मेरे को आपका देश दिखाओ, तो केवल पद अणम पद है, अगम आवाजें हैं, उसमें मेरे को लीन करो। महाराज फरमाते हैं कि ये पट खोलना है, 10वें द्वार खोल करके आप मेरे को ऐसा ज्ञान समझाओ, ऐसी भक्ति धारण कराओ। तो सदगुरुदेव फरमाते फिर मैं गलत प्राण, मेरे प्राण इसमें नहीं आएंगे गर्भवास। ये गर्भवास में नहीं आने के लिए ऐसा तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान सुखराम जी कतर है, भगवत वचन है, ये भगवत तत्वा है, हंस वृत्ति आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के लिए। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुखदेव हर जी सो बिनती, सुन जो जी सुरत लगाई, अमर लोक जी सायब आप रो, मन घणो जी देखण रोज। गुरुदेव फरमाते हैं मैं आपसे अर्जी कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, आप सूरत लगा करके हे परमात्मा मेरी सुरता का संभाल करो। आत्मा आपका अंश है हे सृजनहार परमात्मा, आप आपके अंश की फिक्र करके चिंता करके
उसको आपके अंदर मिलाओ। हे परमात्मा, जब तक आपके अंदर नहीं मिलेगी मैं अमर लोक कैसे देखूंगी, मैं अमर लोक निर्वाण पद में कैसे मिलूंगी। हमारे को बहुत इच्छा है निर्वाण पद में मिलने की, इच्छा शक्ति से मेरे को अलग कर दो, जो मैं बार बार गर्भ में आने की इच्छा ही नहीं करूँ। मैं सुख की इच्छा करूं, जब सुख की इच्छा नहीं होगी तो फिर दुख की भी नहीं होगी। सुख की इच्छा करते हैं जब दुख होता है, गर्भवास में आने की इच्छा करते हैं जब सुख होता है, और फिर दुख भी होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा रमता संग रमो जग माई, इन मन पूछ सके ना सत्य सबद सो गुरु हमारा, तिलक से देना राजा ऐसा भेष हमारे दे जते, भले विद जाने कर में लगे न सारा। अरे राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा। रमता संग रमो जग माई, इन मन को शिष्य देना, इस मन को शिष्य बनाओ और रमता के साथ रमो, यानी रटना करो जबरदस्त। हे राजा ऐसा भेष हमारा, हे मन हमारा ऐसा भेष धारण करे सृजनहार परमात्मा, जो निराकार निर्वाण पद में आत्मा दिव्य शरीर धारण करके संतों का देश का आनंद। निराकार निर्धार शब्द को जो याद, निराकार जिस शब्द के रूप नहीं, निराधार है जो अंदर से आता है, ऊपराड़े आता है, ऊपराड़े लेके जाता है। उस निर्धार जिसके कोई आधार नहीं, उसमें जब आत्मा मिलेगी तब महाराज फरमाते मेरे आत्मा पे भेष पहने लेगा, इसका संत का दिव्य काया है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, रमता राम सो हेतम बांधियो, बोलता राम सो प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद बिच सूरत दे। उस देश में मिलने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, आत्मा अगर तेरे जो विरह है, प्रेम है, पीड़ है, प्रीति है परमात्मा मिलने की, रमता राम सो हेतम बांधियो। रमता राम कौन है, उससे हेत करो। जो सारे सृष्टि में रम रहा है, सारी सृष्टि की जो रक्षा कर रहा है, वो रमता राम सृजनहार जो अरूप है, निरंजन है, निराकार, उससे हेत करो। हेतम बांधिया, और बोलता राम सुप्रीत की, और बोलता राम वो सृजनहार का बांटने वाला, यहाँ ये फर्क है। अगर बाँचने वाले से प्रीति कर ली तो बाँचने वाले की रचना करने लग जाएंगे, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज रमता राम से, उसे फिर बजर पोल खुलने वाली नहीं, निर्माण पद आने वाला नहीं। बोलता राम है जो भगवत बचन है, जो सुखराम जी महाराज से बुलवाए अड़दे बचन, ये बोलते राम सो प्रीत की, और देही आकार का नाम सब पर है। अगर बाँचने वाले से होती तो ये बात नहीं लिखते आगे, देही आकार का, ये देही के आकार के जो नाम पड़े हुए हैं उनसे प्रीति नहीं करते। शरीरदारी बाँचने वाला हो चाहे शुद्ध, उसमें अगर मोह ममता लगा दी तो सदगुरुदेव फरमाते तुम बिछड़ जाओगे, गढ़ प्राण तेरे बार बार गर्भ में आएंगे। इसलिए सुखराम जी सब ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान का निर्णय कर रहे हैं, तो देह आकार का नाम सब पर हरो, और अरद रोड सूरत, अरद रोड के आवते जाओते सांस के बीच में शब्द में लगाओ, नेम चर प्रगट होगा, अरद उड़द के बीच में रकार मकार के, अरद उड़द के कागलिया और जिव्या, ये तीन चीज शब्द का, तीन स्त्री पुरुष का जोड़े बढ़ेंगे तब वो नेम चराए। तब महाराज फरमाते हैं ये दो दो जो नाम है उनकी समझ है, दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो आत्म के हो, सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लगे न, दो ही नाम पर। कौन कौन से दो नाम,
उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं, दो नाम का वर्णन कर रहे हैं। और दो नाम में जिसके पास एक है तो कुछ नहीं, और दोनों है तो महाराज फरमाते ये सतगुरु का ज्ञान ही दोनों लखा और से सोहन पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कड़ा प्रगट किया। ये दो नाम आत्म प्रकट। तो हम है, हम ब्रह्म है, सो जने इसको रखते हैं, सोहम ब्रह्म। ओम ओम रखते हैं, ओम भी आत्म ब्रह्म का नाम है, सोहम भी आत्म नाम है। दोनों का जो ओम सोमना जपा जपा करते हैं, मुंह बंद करके ध्यान करते रहते हैं, ये भी आत्म ब्रह्म है। सोहन पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कला प्रगट किया। ये आत्म ब्रह्म के दो नाम है, ओम और सोम। और पर ब्रह्म के बताए महाराज ने तो सोहन पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कला प्रगट किया। कला प्रगट के भाई रोम रोम रंकार जगत में पर्चा पाई, राम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जाए, आवागमन उतरे सुख में रहे। बल से राम सिमट, वो श्वास श्वास में सिमटता है तो बेरंग पर्चे हो जाते हैं, कला प्रकट हो जाती है ब्रह्मांड तक, त्रिकोटि दंड तक, कई सुरपुर नरपुर जमपुर नागपुर, इनमें कलाएं प्रकट हो जाती है। पर ब्रह्म का नाम राम श्वास में सिमरने से और सतगुरु से या श्वास के साथ में जो सिमरेगा सतगुरु विधि से, तो महाराज फरमाते उसके नींद से जागृत होगा। और फिर वो वज्र पोड़ को और भंवर गुफा को लांग करके, त्रिभुवती ब्रह्मांड भंवर गुफा लांग करके, और महाराज फरमाते केवल आम पद में नींद वहीं से आता है और वहीं लेते हैं। ये दो ही पर ब्रह्म के नाम, और दोनों जिसके पास है राम नाम, तीन जोड़े और नेंचर, तो वो नेंचर के साथ गगन मंडल में चली जाएगी, परम पद में मिल जाएगी और शरीर से संसार का कार्य करती है। ऐसा विजय का अंग धारण करके पीड़ करके, ये पीड़ की भक्ति जो ये भक्ति धारण करती है, वो आत्मा गढ़ प्राण से बच करके, गर्भ के जन्मने मरने से बच करके और परम पद में मिल जाएगा। राम 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 राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सब संताने राम 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 राम।